शादी को आसान करने की जरूरत है। क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के दौर में शादियां नहीं होती थी? कितने अखराजात होते थे। और आज इस दौर हाजिर में इंसान इसी अखराजात शादी में तबाह हो जाता है। बात तो जहर खा लेते हैं, बात तो फांसी लगा लेते हैं, बात के लोग बहुत से लोग दरिया में जाकर छलांग लगा देते हैं। क्योंकि सारी जिम्मेदारियां पूरी होना रिस्क से कम नजर आता है तो लोग सूद पे पैसा ले लेते हैं और सबको खिला के लपेट देते हैं। इससे भी बचना चाहिए। एक सुन्नत में हराम काम नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर पूरी रात जा करके डीजे बजा करके नाच कूद होते हैं। क्या सुन्नत के अदायगी यही तरीका है? इसलिए शादी का अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो अलग अलग सिस्टम हो गया। हल्दी के दिन हल्दी वाला कपड़ा पहना जाएगा। क्या घर पे कपड़े नहीं है? एक ही रंग का लड़कियां पहनेंगी, रिश्तेदार पहनेंगे, लड़के पहनेंगे, बाप भी पहन लेता। क्या अयोध्या जाना है? किसी मंदिर में जाना है? ये रस्म किसकी है? ये रस्म रवाज गैरों की है। हमारी रस्मों को गैरों ने ले लिया, उनकी रस्मों को मुसलमानों ने ले लिया। और फिर भी ठाठ से कहेंगे मैं मुसलमान हूं। कौन कहता है कि आप मुसलमान नहीं? ये कहने की जरूरत क्या है? नाम आपका वही है, सब कुछ वही है, बताने की जरूरत क्या कि मैं मुसलमान हूं? सब जानते मुसलमान हैं। सिर्फ नाम इस्लामी रख करके मुसलमान साबित करना है। सहाबा किराम की जिंदगी को देखिए, क्या उन्होंने पीला कपड़ा पहना है? सहाबिया को देखिए, क्या पीला कपड़ा लोगों ने पहना है? लेकिन आज हमारे समाज के अंदर जो गैरों की चीजें हैं शादी में हमारे वहां पाई जा रही है। बैठ के खाना सुन्नत, और कुर्सी पर भी बैठ के खाना सुन्नत के खिलाफ है। कुर्सी पर भी बैठकर खाना सुन्नत के खिलाफ है। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल बशर रहते हुए सहाबा के साथ जमीन पर बैठ के खाना खाते थे। और हम मुसलमान बनते हैं। पहले लोग अपने दरवाजे पे कालीन बिछा कर दस्तरखान लगाते, हाथ धुला करके फख्र महसूस करते थे कि मेरे दरवाजे पर मेहमान आए। और आज तो आलम यह है कि जगह जगह सिटिंग फिटिंग सब कुछ होगा, खाने पीने का, अलेट का, परेड का, सलाद का, गिलास का, सब अलग अलग है। सब चीजें खल्त हो रही हैं। मर्द औरत एक साथ खल्त होकर के खाना खा रहे हैं, पानी पी रही हैं, खड़े होकर के मर्द भी पी रहा, बच्चे भी पी रहे हैं, बूढ़े भी पी रहे हैं। और शादी वाला सोचता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत नाम मेरा होगा। तो मौत के बाद पता चलेगा नाम होगा कि कौन सा काम होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े गरीब सहाबी थे, लेकिन अकीदा था मैं अपने नबी को दावत दूं, मेरे वहाँ तशरीफ लाए। मेहमान की इज्जत कैसे की जाती है सहाबा से सीखी। आज हमारे घर अगर कोई मेहमान आता है तो माथे पे शिकन आ जाती है कि ये बला कब हम यहाँ से चली जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे घर पे जब तक कोई मेहमान नहीं आता था मैं खाना नहीं खाता था।
तो आलम यह है कि मेहमान बैठा हुआ है, घर में सब खा ले रहे हैं, के बाद में मेहमान को खिलाया जाएगा। ये तो आप फरमाती हैं, सवाल करो, मैं सुन रहा हूँ। सवाल किया, अगर कोई शख्स आपके पास अमानत के तौर पे कोई सामान रख दे और रखने के बाद आप किसी मजबूरी के तहत उसमें से माल निकालकर खर्च कर दीजिए, तो शरीयत का हुक्म क्या है? शरीयत का हुक्म है कि माल में ख्यानत करने वाला आपको कहा जाए, शरीयत आपको कलाई को पकड़ लेगी, मसला बता देगी, ख्यानत मत करना, बगैर इजाजत के उसके माल को हाथ मत लगाना, ख्यानत है ये। उसने अमानत किया है, अमानत में आप ख्यानत मत कीजिए, शरीयत के नजदीक आप मुजरिम हो जाएंगे। कहा कभी तुमने ऐसा सवाल आज तक किया नहीं? आज ऐसी सवालात की हालात सामने अंदर क्यों आ रहे हैं? आज लोग कहते हैं क्या बॉस बच्चा देंगे, फजर की नमाज लड़का देंगे, क्या नबी लड़का देंगे? क्या इस हदीस के मिसरे शरीफ में तूने नहीं पढ़ा? किसने दुआएं की थी? फरमाते हैं कि अबू तलहा उससे अल्लाह ताला खुश है और मैं भी खुश हूँ, उसी शक्ल का बच्चा तुम्हें दोबारा अल्लाह ताला का फरमाएगा। शरीयत पे तूने अमल किया तुम दोनों ने। आज हम शरीयत को छोड़ दी, शरीयत से हटकर अपने काम को करते हैं। क्या साहबे किराम की शादियां नहीं हुई? कितने खर्च करते थे? गरीब जरूर थे लेकिन ईमान की दौलत बहुत मजबूत थी। ईमान की दौलत के सामने दुनिया की दौलत की कोई हकीकत नहीं है। आज ही दौलत देख करके कुछ मुसलमान बच्चियां मुर्तद्दा हो जा रही हैं, गैरों से शादी करके चली जाती हैं, पैसे के लिए अपनी आकबत खराब कर दिया, अपनी जिंदगी खराब कर दिया, अपना खानदान बेकार कर दिया, लेकिन फिर भी सीना कान के चलते हैं। शर्म नहीं आती कि हमारे साथ क्या वाकया पेश आया है। इस्लाम को मजरूह करने वालों, इस्लाम कभी मजरूह नहीं होगा। जितना मिटाने की इस्लाम को कोशिश करोगे, इस्लाम कभी मिटेगा नहीं। जैसे गुलाब के पत्तियों को जितना काटोगे उतनी परवान चढ़ेगा, जितना काटोगे उतना फंगेगा, अपनी पत्तियां निकलेंगी। ये मत सोचो कि हम लोग ऐसा करके इस्लाम को खत्म कर देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। आइए हुजूर वसीयत रज़ी अल्लाह तआला की बहुत सारे लोग बयान करते हैं, लेकिन शादी का मौका इसलिए मैं इससे बयान करता हूँ ताकि दोनों काम पे अमल हो जाए। हुजूर गौसे आज़म के वालिद मुबारक का नाम क्या था? हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े इबादत गुजार थे, परहेजगार थे, मुसद्दाबाद थे। आप दुआ जिसके लिए करते थे अल्लाह ताला दुआएं उनकी कबूल फरमा लेता। आपने सुना होगा, समंदर के किनारे से जा रहे हैं, एक सेब बहता हुआ आया, आपने उसे खा लिया। क्यों खाया? आप शिकार करने जाते हैं मछलियों का तालाब में, आप किससे पूछ करके मछलियों का शिकार करते हैं? कहेंगे आप रफाया में जो चाहे इसमें निकाल के खा ले, कोई फतवा नहीं लगता। से बहता हुआ आ रहा है, आपने देखा अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, कोई फायदा हासिल नहीं हासिल कर पाएगा। दिल में आया ला इसे मैं खा लूं, और जब खाया, जब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो लुत्फ नहीं आ रहा।
अल्लाह के जिक्र में मशगूल होते हैं तो मजा नहीं मिल रहा है। आज हम और आप हैं, हर तरह से सोचते हैं वहां से माल मिल जाए, कैसा भी हो काम चल जाए। नहीं सोचा कि हम नमाज पढ़ते हैं होगी कि नहीं, हम नमाज पढ़ते हैं कबूल होगी कि नहीं, हम नमाज पढ़ते हैं परेशानियां मेरी दूर होंगी कि नहीं। आज लोग कहते हैं मैं नमाज पढ़ता मेरी परेशानी दूर नहीं होती। सिर्फ पढ़ते हैं और सोचते हैं कि परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह ने नमाज फर्ज किया, आपको पढ़ना है। ये सोच के मत पढ़िए कि नमाज में पढ़ता हूं परेशानी दूर नहीं हो रही, क्या नमाज में पढ़, इसीलिए नमाज पढ़ना है। अल्लाह का कोई एहसान नहीं है, अल्लाह और रसूल का एहसान हम लोगों पर मुसलमान बनाया, नबी उम्मती में दाखिल फरमाया। अब इबादत इलाही में लुत्फ नहीं आ रहा, सोचे मैं करूं तो क्या करूंगा। और आगे बढ़ के देखा कि सेब का बागीचा, उस बागीचे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुला था, अंदर गए, इजाजत ली, क्या मैं आ सकता हूं? हाँ आइए। क्या बात है? कहा हुजूर लगता है कि आपके बाग का सेब जिसकी टहनियां फल समंदर की लहरों से टकराकर टूट के अलग हो गया था, और मैं इधर जा रहा हूं, इधर आ रहा हूं, मैंने उसे खा लिया है, आप इसे माफ कर दीजिए। एक सेब खाया था कि माफ कर दीजिए। यहाँ कितना सेब हराम का खा गए, माफ की कोई नौबत नहीं आती। इसके हराम इतना खा लिए कि किसी चीज की नौबत नहीं आ रही है। कहा ऐ नौजवान ये बता तेरे खानदान की निस्बत क्या है, किस खानदान से हो? तेरे चेहरे से लग रहा है किसी बुलंद पाया के खानदान से तुम्हारी निस्बत है, तुम्हारा लगाव है, तुम्हारा ताल्लुक का। हाँ मेरा खानदानी रिश्ता हज़रत मौला अली से जो खुदा रज़ियल्लाहु ताला से मिलता है, मौला अली से मिलता है। ठीक है नौजवान, वो भी सोचने लगे कि ऐसा लड़का तो मिलना बड़ा मुश्किल है कि सब सेब खा लिया, माफ कराने के लिए चला आया। कहा माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरे बाप की खिदमत देखभाल 12 साल तक करना होगा। कहा माफ कर दीजिएगा ना, मैं तैयार हूं। 12 साल हो गए और पहुंचते हैं, कहा हुजूर 12 साल हो गए। वो आपके नाना थे हज़रत अब्दुल्लाह सुमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम। कहा कभी और खाया सेब? कहा एक खाए तो 12 साल और खाते तो पता नहीं क्या होता। कहा ठीक है माफ करूंगा, मेरी शर्त एक तो पूरी होगी, दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी जो आंखों की अंधी, ज़बान की गूंगी है, कान की बहरी है, हाथ की डोली है, पैर की लंगड़ी है, क्या तुम इससे शादी करोगे? कहा हुजूर एक सेब खाए तो इबादत में मजा नहीं मिल रहा था, ऐसी गलती मैं फिर करूंगा? लंगड़ी डोली गूंगी बहरी सब सह लूंगा मैं, लेकिन माफ कर दीजिए। अल्लाह को कैसा तकवा था, कैसी परहेजगारी थी। कहा माफ कर दीजिएगा। कहा राजी हो? कहा मैं राजी हूं, चलो निकाह हो जाए। कितने बाराती थे? कई हजार आदमी खाना का आपने इंतजाम किया, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं। बालिग थे, शरीयत का मसला था, शादी कर लेना, शादी हो गई, निकाह हो गया। आप शरीक हयात के पास पूछते हैं, नहीं मुसलमानों सलाम करो, मेरे नबी की सुन्नत। मेरे आका ने फरमाया घर में दाखिल हो तो सलाम करो।
कोई रहे या ना रहे, सलाम करोगे उस सलाम का जवाब मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ लो, और उसके बाद एक बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लो, कभी गुर्बत के नजदीक नहीं जाएगा। इसकी बरकत है, इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आपकी माशरे की बात हो जाए, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे मुसलमानों को तो काम आपका भी बनेगा, मेरा भी बनेगा, गरीबों का भी बनेगा। एक बार और दर्शक पढ़िए, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपने सलाम किया तो जवाब जब मिला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो पलट कर वापस चले गए, पलट कर वापस गए। कहा हुजूर, आपने बताया गूंगे लेकिन सलाम का जवाब दे रहे हैं, ये क्या? कहा बेटे सुन, जिस घराने से तेरी निस्बत उस घराने से मेरी भी निस्बत है। जिस घराने से तुम्हारी निस्बत है मेरी भी निस्बत है, और ये किसी और की बेटी नहीं है, मेरी बेटी। मैंने कहा गूंगी इसलिए है कि शरीयत के खिलाफ अपनी जबान पे कोई हर्फ आखिर नहीं पेश किया कि जबान से मेरे कोई खिलाफ शरीयत की बात निकल जाए, मैं गुनहगार हूं। कान की बैली इसलिए है कि चुगलखोरी से महफूज रही, उसने शरीयत पे अमल किया। हाथ से लूली इसलिए मैंने कहा कि शरीयत पे अमल करते किसी को अपने हाथों से तकलीफ नहीं पहुंचाया। पैर की लगड़ी मैंने इसलिए कहा कि किसी के घर नहीं गई गलत काम के लिए, अगर गई है बेटी मेरी अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाने के लिए गई। मैंने उसकी सिफत को बयान किया है, जब माँ ऐसी होती है तब गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ, जब बाप ऐसा होता है गौसुल आज़म तशरीफ लाते हैं। उम्मतुल जब्बार फातिमा सानी नाम आपकी वादे मोहतरमा का है, इबादत परहेजगारी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सानी है। हसनी हुसैनी सैयद अर्ज करने का मकसद ये है, कितना उन्होंने खर्च किया शादी में, और कैसे लोग थे। माँ भी वलिया, बाप भी वली, नाना भी वली, पोता नाती भी वली। तो कहने का मकसद ये है, कितने खर्च किए शादी में उन्होंने सोचा तो ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है जो एक सेब खा ले माफ कराने चला है। हम लोग सिर्फ ऊपर देखते हैं, अल्लाह के वली आंखों को बंद करते ऊपर नीचे सब मुशाहिदा करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से 16 नंबर मदरसा लाइन में 2 तल्ले पर औरतों का वक्फ बोर्ड वाले मुस्लिम पर्सनल वाले आएंगे, कुछ औरतें भी इसमें बयान करेंगी। वक्फ की हिफाजत और निकाह आसान करने पर 2 चीज़ों पे बयान होगा। मैं अपनी तमाम ख़वातीन इस्लाम से अर्ज़ करूँगा कि आप लोग जाकर के शरीयत के पैगाम को सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।